नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, पिछले जो शुक्रवार था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंचायत दिवस के मौके पर पूरे देश में जो हमारे पंचायती राज के कार्यकर्ता सरपंच हैं, तो उनसे प्रधानमंत्री जी ने सीधी लाइव बातचीत की थी और पंचायतों के माध्यम से देश को मजबूत करने के लिए यह एक अनूठी पहल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो इस मौके पर दोस्तों पंचायत से जो नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बातचीत की थी, तो काफी सारी बातें इसमें ग्रामीण युवाओं के लिए उभर कर आई हैं, जिससे कि आने वाले समय में गांव के युवाओं को और ग्राम पंचायतों को बहुत सारे ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं, जिससे गांव के युवा और ग्राम पंचायतें काफी मजबूत होकर सामने आएंगी। तो उसी की बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि इस मौके पर पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 नए पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। तो ये दोनों ही योजनाएं दोस्तों गांव को ही ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिससे कि ग्राम पंचायतों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में, क्या है ग्राम स्वराज योजना और पोर्टल। ग्राम स्वराज योजना दोस्तों पंचायतों को, गांव को एक तरह से डिजिटल करने का कदम है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर पंचायतों का जो भी लेखा जोखा होगा उसको इस पोर्टल के माध्यम से एक जगह संग्रहित किया जा सके और किसी भी काम के लिए अलग अलग जगह पर पंचायतों को या जो उससे जुड़े लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग हैं, उनको अलग अलग जगह पर ना जाना पड़े और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से गांव के अंदर ही रहकर लोगों को सभी तरह की जानकारियां और उनसे जुड़ी विकास योजनाओं की जानकारी मिल सके। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं दोस्तों, इस जो ऐप है इसके ऊपर विकास कार्यों से लेकर सभी तरह की फंड की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहले अगर पंचायत के फंड वगैरह और एक्सपेंस की अगर जानकारी होती थी तो काफी मुशक्कत के बाद ही पता चलता था कि गांव की पंचायत में कितना क्या फंड आया है और कितना कहाँ उसकी लागत हुई है। अब पोर्टल के जरिए दोस्तों यह बहुत इजी हो जाएगा कि सरपंच की पंचायत में अभी क्या काम चल रहे हैं और उनकी योजना या विकास कार्य कहां तक पहुंचा है। सरकार का दोस्तों मानना है कि पोर्टल से सरकारी काम के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी के बातों के अनुसार ग्राम पंचायत जो पोर्टल है, इससे ग्राम सरपंचों को बड़ी ही शक्ति मिलने जा रही है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना भी लॉन्च की है। इस योजना का भी डायरेक्ट बेनिफिट है जो वो गांव में रहने वाले लोगों को ही मिलने जा रहा है। इसके तहत दोस्तों गांव में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है, जैसे कि गांव में आप सुनते ही हो नाजायज कब्जे की बात या पंचायती जमीनों के ऊपर कब्जे की बात, इस तरह के काफी सारे परेशानियां गांव के लोगों को उठानी पड़ती है। तो उसका भी हल इस स्वामित्व योजना के तहत निकालने की भारत सरकार की इच्छा है और इस स्वामित्व योजना को इसी जो भी स्वामित्व योजना के तहत जो ये कमियां अभी तक गांव के अंदर हैं, अपनी जगह को लेके, जमीन को लेके जो उनके मतलब अधिकार की बात है, तो उसको ठीक करने का प्रयास इसी के तहत किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों गांव के अंदर जितनी भी जमीन है उनको ड्रोन के माध्यम से हर गांव की संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, जिससे कि गांव का एक नक्शा तैयार हो सके और उसी के अकॉर्डिंग जो जहां पर जिसका मालिकाना हक है उनको उनका प्रमाण पत्र भी दिया जा सके। और इससे दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या होने जा रहा है कि इससे लेके जो संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े हैं,
लोग आपस में जो इसके लिए काफी मनमुटाव रहते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और गांव के जो विकास कार्य है उनके अंदर भी इसमें मदद मिल सकेगी। इसके अलावा दोस्तों एक जो बहुत बड़ा वर्ग होता है गांव के अंदर जिनको कि बैंक से लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्योंकि गांव की जमीन का कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है तो इसलिए इस योजना से गांव में भी अब जमीन के मूल दस्तावेज तैयार करवा दिए जाएंगे और ये नए दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीणों को बड़े आराम से बैंकों से लोन की सहूलियत भी मिल जाएगी। उसके अलावा भी दोस्तों इन स्कीम के तहत काफी सारा बेनिफिट जो भारत सरकार है ग्रामीण लोगों को देने जा रही है, ताकि ग्राम पंचायतों के थ्रू जो भारत का विकास है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको काफी मजबूत किया जा सके। क्योंकि आज के समय में दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक स्थिति काफी देशों की पिछड़ चुकी है, उसमें भारत भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है और ये जो आर्थिक संकट पूरे देश के ऊपर है इसका हमारे देश के ऊपर भी असर बहुत जल्द पड़ने जा रहा है, क्योंकि इससे काफी सारी नौकरियां और काफी सारे रोजगार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ग्रामीण क्षेत्र हमारा मजबूत रहेगा तो हमारे को इस आर्थिक संकट से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसी क्षेत्र में काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना सबसे बड़ा संदेश और सबक सभी के लिए दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से हमें एक चीज यह बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ चुकी है, क्योंकि आज के समय में हम बिल्कुल कम संसाधनों के साथ इस लड़ाई का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मनिर्भरता ज्यादातर जो मेडिकल उपकरणों को लेकर है या अन्य उपकरणों को या अन्य संसाधनों को लेकर है वो विदेशी या दूसरे देशों के ऊपर आश्रित है। और आज की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग पूरे संसार का 60 से 70% जो आवश्यकताएं हैं वो चाइना के ऊपर उपलब्ध हैं और चाइना बड़ा ही एक तरह का सेल्फिश कंट्री उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि चाइना ने आज तक कभी भारत का ना तो समर्थन किया है किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामले में और वैसे भी चाइना की जो नीतियां रहती हैं वो अवसरवादी ज्यादा होती हैं। इस समय अब जहाँ पूरा संसार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है वहां पर भी चाइना ने अपना फायदा उठाने के लिए लोगों से जो अपने वुहान के समय जो त्रासदी के समय लोगों ने जो या अदर दूसरे देशों ने जो चाइना को डोनेशन में मेडिकल उपकरण दिए थे उन्हीं को चाइना ने अब वापिस उन्हीं देशों को सेल करना शुरू कर दिया है जहां से उन्हें यह बतौर डोनेशन मिले थे। तो ऐसे मौके पर दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर आत्मनिर्भर बने इस तरह के संकटों का झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो पहले की परिस्थितियां और अभी की परिस्थितियां हैं वो काफी बदल चुकी हैं और जो अभी परस्पर एक दूसरे देशों के बीच में जो युद्ध होते थे उनका ग्राफ भी अभी चेंज होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो अमेरिका आज अपने घुटनों पर आ चुका है बजाय उसके पास दुनिया की सुपर पावर होने के बाद भी। तो गांव अपने स्तर पर दोस्तों, जिला अपने स्तर पर और राज्य अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एक संदेश पूरी भारतवर्ष की जनता को दिया है कि अगर हम स्वयं में आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो हमें कभी भी ऐसी परिस्थितियों में बाहर का मुंह देखना नहीं पड़ेगा और ये हमें ही तय करना पड़ेगा कि हम कितनी जल्दी इन विषयों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्राम की पंचायतों का जो देश की मजबूती में बहुत बड़ा योगदान होता है,
तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो 80% आबादी आज भी गांव के अंदर रहती है और गांव के अंदर जो संसाधन है उनका अगर पूर्ण उपयोग किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने और हमारे देश को एक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत देश का लगभग 60% युवा ऐसी उम्र के अंदर है जहां पर सबसे ज्यादा काम करने की अक्षमता है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करनी चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी शेयर करें ताकि आपको हमारा द्वारा दी जाने वाली जानकारी का फायदा मिलता रहे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।